अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिरा चौधरी है और मैंने यहाँ पे थीसिस के जैसे टाइटल शो कराता है शैतान का लाहौर। तो इसके अंदर ऐसे है कि शैतान दोज़ख में होता है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, यानी लाहौर से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं। तो उसके सर्वेंट्स बताते हैं कि लाहौर से लोग आ तो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं दुनिया में हमने अच्छे काम किए थे, हमें यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। तो शैतान कहते हैं ये पता करने के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। सबसे पहले पहली स्टोरी बुक के अंदर वो दूध वाले की दुकान पर जाता है जहाँ पर लिखा होता है बिस्मिल्लाह दूध वाला, लेकिन अंदर जो है वो बंदा दूध में मिलावट कर रहा होता है, जबकि नाम उसने बड़ा नेकों वाला लिखा होता है। दूध में मिलावट कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है शैतान को कि मैं अपना दूध जो है वो कम दामों में गरीबों को बेच रहा हूँ। तो शैतान कहते हैं मैं इसको अच्छाई मिलूँ या बुराई मिलूँ। फिर वो ये सोचते हुए अगली जगह पे एक ऑफ़िस के अंदर जाता है जिसमें मेरी अगली स्टोरी बुक है। ऑफ़िस के अंदर जो है वो देखता है कि ऑफिसर गरीबों से रिश्वत ले रहा है कि मैं आपका काम जल्दी कर दूँगा, लेकिन आगे जाके वो अपनी काफ़ी अमाउंट लोगों को चैरिटी में दे देता है और उसको लगता है ये सब करके वो आखिरकार सवाब भी कमा लेगा, गुनाह उसको नहीं मिलेगा। आखिर में वो जाता है स्पीडो के स्टॉप के ऊपर आखिरी स्टोरी बुक के अंदर। वहाँ पे वो देखता है कि एक लड़का एक लड़की को तंग कर रहा है। वो उससे आगे जाके पूछता है कि तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो। तो वो कहता है कि यार वो लड़की प्यारी थी तो मैं क्या उससे बात भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो आगे जाके देखता है तो उसी लड़के की बहन को भी छेड़े होते हैं लड़के। वो उन पर गुस्सा करता है कि क्यों छेड़े हो, क्यों छेड़े हो। तो यहाँ पर उसकी गैरत जाग जाती है। जब शैतान उसको कहता है कि क्या पता उनको भी तुम्हारी बहन प्यारी लग रही हो। तो यही शैतान सोचता है कि अगर इनको पहले से बता दिया जाए कि सही काम सही तरीके से ही हो तो ही सवाब मिलेगा, वरना ये सारा सवाब सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। आपकी इंटेंशंस हमेशा अच्छी होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए। तो वो कहता है मैं इनको क्यों बताऊँ, ये तो आएंगे, मेरा ही फ़ायदा है, ये तो दोज़ख में आएंगे, मैं इनको वहाँ पे सज़ा दूँगा। तो बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए, हम हमेशा अच्छा काम अच्छे तरीके से ही होना चाहिए तो ही उनको सवाब मिलेगा। उसके साथ मेरी बुक्स के साथ जैसे आप देख सकते हैं कि स्टिकर्स, पज़ल्स, बुक मार्क्स सब कुछ पड़ी हैं। जो बुक लॉन्च पे लोग आएंगे वो सब उनको ये नेम टैग सब मिलेगा। और उसके साथ जो बुक लॉन्च पे नहीं आ सकते तो उनको मिलेंगी बुक्स के रैप होके, वो पब्लिशर का रैपर है उसके अंदर रैप होंगी और साथ पज़ल भी मिलेगी उनको। तो ये मेरा थीसिस सारा इस बारे में बच्चों की मोरल वैल्यूज़ ठीक करने का, जो कि लाहौर में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा ये बताइए, आज का बच्चा तो ज़्यादातर सोशल मीडिया और मोबाइल पे लगा हुआ है। हाँ जी। तो उसको उससे दूर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जिस वक्त बच्चा मोबाइल उसके हाथ में हो और गेम हो, और यहाँ तक कि उनकी जो ख़ास तौर पे उनकी अम्मी है वो उसको तंग करता, तो उसको उस दूर करने के लिए, ताकि मुझे ये परेशान ना कर, उसको मोबाइल पकड़ा देती है। देखिए ये आजकल के बच्चे हैं, दौर हमारे भी थे और दौर आपके भी थे। माँ बाप की यहाँ पे मैं माँ बाप को ही कहूँगी कि उनकी चाहिए कि वो कहते हैं कि चलो वो भी बिज़ी होते हैं आजकल के माँ बाप, वो कहते हैं चलो बच्चा ज़िद कर रहा है यार, उसको टाइम लगाने की बजाय मैं ना उसको फ़ोन दे देती हूँ, उस पर लगा रहेगा। यहाँ पे माँ बाप की गलती आती है, वो उसको फ़ोन ज़रूर दें लेकिन उसको बैलेंस के साथ बताएं कि बेटा फ़ोन का टाइम आपका एक दिन का ये है, लेकिन बाकी टाइम में आपने किताबों का टाइम देना है, आपने बाहर बच्चों के साथ खेलना है, या आपने ये बोर्ड गेम्स वगैरह खेलनी है। इस तरह बच्चों को जो है ना डील करना चाहिए, उनको फ़ोन दे के छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो फ़ोन में कर क्या रहे हैं आजकल। अच्छा, उसको फ़ोन वो देती क्यों है? उनको ये नहीं मालूम कि फ़ोन के जो फैक्ट हैं वो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे कितने नुकसानदेह है? उनको मालूम है, लेकिन आजकल फ़ोन बहुत ज़रूरत बन चुकी है। बच्चे अभी नहीं लेंगे तो बच्चे आगे और अर्ली एज में मतलब बड़े होंगे थोड़े से वो ले लेंगे कि यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज के लिए चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चों को भी ज़रूरत आजकल पड़ी है सोशल मीडिया इस तरह की उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन पेरेंट्स को उनकी हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन उनको देखना चाहिए कि किस एज तक फ़ोन की ज़रूरत नहीं है उनको, तो वहाँ पर फ़ोन ना दे। अक्सर लोग अब बहुत अर्ली एज में फ़ोन देना शुरू हो गए कि बच्चा शोर ना करे, वो अपने कामों में लगा रहे, हम अपने कामों में लगे रहेंगे, कि पेरेंट्स की तरफ से इग्नोरेंस होती है। नहीं, आपका क्या ख्याल है ख़ास तौर पर बच्चे को फ़ोन किस एज में दिया जाना चाहिए? क्योंकि 5 साल तक तो, क्योंकि अगर उसको फ़ोन दिया जाएगा तो तमाम उसका ज़हन उस तरफ आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चे को फ़ोन देना चाहिए, बहुत ज़रूरत है तो मैट्रिक तक जाके देना चाहिए, उससे पहले बच्चे को फ़ोन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती।